वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करना और महिला आरक्षण। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने तो जा रही है, लेकिन इस बार बीजेपी खुद के दम पर बहुमत के आंकड़े से 32 सीट पीछे रह गई है। ऐसे में सत्ता की चाबी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के हाथ आ गई है। चूंकि कई मुद्दों पर टीडीपी और जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से अलग रहा है, इसलिए इस बार मोदी सरकार 3.0 का अपने कोर एजेंडे के साथ आगे बढ़ना डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगा। ये 5 एजेंडे हैं जिनको लेकर टीडीपी और जेडीयू अड़ंगा लगा सकते हैं। पहला, वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। तीसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव करना। मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करना। और पांचवा, महिला आरक्षण। तो अब मोदी सरकार की इन सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडे में टीडीपी और जेडीयू कैसा इफेक्ट डालेंगे? क्या वो बीजेपी के इन कोर प्लान्स में सपोर्ट करेंगे या सिर्फ मुश्किलें बढ़ाएंगे? एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं पहला एजेंडा। पहला, वन नेशन वन इलेक्शन। इस मामले में तो अभी तक नीतीश का सपोर्ट है, लेकिन नायडू का इस मामले में रुख साफ नहीं है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना बीजेपी का एक सबसे बड़ा एजेंडा है और इसको लेकर बनी एक कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। और कहा जा रहा है कि 47 राजनीतिक दलों में से 32 दल इसके लिए तैयार हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नीतीश कुमार ने ना अब तक खुलकर विरोध किया है और ना ही सपोर्ट किया है। सितंबर 2023 में जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा उठी थी, तब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का हिस्से थे और उन्होंने कहा था कि एक देश में एक चुनाव की अवधारणा पुरानी है और ऐसा पहले भी होता था। एक तरफ एनडीए के साथ आने के बाद जेडीयू ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर समर्थन तो दिया था, मगर दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन के इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ नहीं किया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनी कमेटी के सुझावों को लेकर टीडीपी अब तक उन पार्टियों में शामिल रही है जिसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो कुल मिला के नीतीश तो फेवर में है, मगर नायडू का पक्का नहीं है। दूसरा मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। इस मामले में नीतीश का स्टैंड है कि हर हाल में लागू नहीं होने देंगे। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बीजेपी के कोर एजेंडे में हमेशा से शामिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की पुरानी पार्टी जनसंघ के फाउंडर रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया था। बीजेपी हमेशा से कहती आ रही कि वह देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी और मोदी सरकार बनने के बाद भी कई बार इसको लेकर सदन में भी मुद्दा उठा। यहाँ तक कि बीजेपी के सांसद इसको लेकर एक प्राइवेट बिल भी ला चुके हैं। 28 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को यूसीसी की ज़रूरत है, क्योंकि देश अलग अलग समुदायों के लिए अलग कानून की दोहरी प्रणाली के साथ नहीं चल सकता। जैसे 3 तलाक मामले में कई मुस्लिम कहते हैं कि ये उनका निजी मामला है, उन्हें जिसमें सरकार ने दखल दिया है। इस मामले में नीतीश कुमार हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ रहे। जुलाई 2023 में उन्होंने कहा था कि वे किसी भी कीमत पर बिहार में यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। इससे पहले 2017 में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा था कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ यूसीसी को लेकर टीडीपी का स्टैंड भी नीतीश कुमार की तरह ही है। पिछले साल जुलाई में जब देश में यूसीसी की चर्चा छिड़ी थी, तब कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि वे हमेशा मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। उनकी पार्टी मुस्लिमों के हितों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएगी। नीतीश और नायडू के स्टैंड से साफ है कि यूसीसी लागू करना मोदी सरकार के लिए बेहद मुश्किल होगा। ये दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार से अलग तक हो सकती हैं, इसलिए मोदी सरकार अपने इस एजेंडे को शायद ही हवा देने की अब कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के यूसीसी लाना मोदी 3.0 में लगभग असंभव है। तीसरा मुद्दा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव करना। इस मामले में नीतीश और नायडू दोनों विरोध करेंगे। इसके अलावा हाल में कुछ सालों में बीजेपी के बड़े नेताओं ने काशी और मथुरा में विवाद स्थलों पर मंदिर बनने से भी किनारा कर लिया। पिछले महीने एक इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था, काशी और मथुरा में विवादित स्थलों पर मंदिर बनाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। हालांकि काशी और मथुरा में मंदिर बनाने का मुद्दा लंबे समय से बीजेपी के एजेंडे में रहा है।
बीजेपी के कई बड़े नेता इस पर बयान भी दे चुके हैं। इसी साल फरवरी में बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने राज्यसभा में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करने की मांग की थी। थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो 1991 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई थी और इसके तहत 15 अगस्त 1947 को वजूद में आए किसी भी धर्म स्थल को दूसरे धर्म की पूजा के लिए नहीं बदला जा सकता। और इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि काशी और मथुरा में विवादित स्थलों पर मंदिर बनाने के लिए इस एक्ट को बदलना या ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार बीजेपी को अपने बूते पर बहुमत नहीं मिला है, लिहाजा उसके सहयोगी खासकर टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी इस मुद्दे पर बीजेपी का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसे में यह तय है कि इस एजेंडे को मोदी सरकार इस बार तो लेकर नहीं आ पाएगी। यूपी के वो लोग जो चुनाव के दिन वोट न डालकर घरों के कूलर और एसी में सोते रहे, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती के कारण है। चौथा मुद्दा, मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करना। इस पर नीतीश की तो चुप्पी है, लेकिन टीडीपी खुलकर मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही थी। 30 अप्रैल को तेलंगाना में एक रैली में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए संविधान का अपमान कर रही है, लेकिन उन्हें बता देना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक दलितों और ओबीसी के हिस्से के आरक्षण को धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं बांटने दूंगा। मई 2024 को आरा में अमित शाह ने कहा था कि आप 400 का आंकड़ा पार करवाइए, हम विभिन्न राज्यों में मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण को रद्द करके पिछड़े वर्ग को दे देंगे। मुस्लिम आरक्षण पर टीडीपी का स्टैंड बीजेपी के स्टैंड से एकदम उल्टा है। टीडीपी लंबे समय से मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट करती आ रही है। इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान के अगले ही दिन टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम शुरुआत से 4% मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट करते आ रहे हैं और यह आरक्षण जारी रहेगा। बिहार में तो 90 के दशक से ही मुसलमानों को ओबीसी कोटे का आरक्षण मिल रहा है। इस चुनाव में मोदी के बयान के बाद नीतीश कुमार ने मुस्लिम आरक्षणों को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जेडीयू महासचिव ने ज़रूर इस पर बयान दिया। इस पूरे मामले में केसी त्यागी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना मंडल कमीशन की भावनाओं के खिलाफ है। इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनाव के वक्त भले ही नीतीश ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर मोदी का विरोध नहीं किया, लेकिन अब वे मुस्लिम आरक्षण खत्म करने पर सरकार का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार में मुस्लिम जेडीयू के वोटर माने जाते हैं। बिहार में लंबे समय से मुसलमानों को आरक्षण भी मिल रहा है और इस पर टीडीपी और जेडीयू के स्टैंड साफ हैं कि मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करना मोदी सरकार के लिए नामुमकिन सा है। फिर से यूपी के वो लोग जो चुनाव के दिन वोट न डालकर घरों के कूलर और एसी में सोते रहे, ये सिर्फ उनकी और उनकी गलती के कारण है। पांचवा मुद्दा, महिला आरक्षण। इस पर नीतीश बना सकते हैं कोटे के अंदर कोटे के लिए दबाव। बात है सितंबर 2023 की, जब मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई थी, जो सदन में निर्विरोध पारित हो गया और इसके तहत राज्यों की विधानसभाओं और संसदों में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 यानी 33% आरक्षण का प्रावधान है। जब ये कानून बना तो कांग्रेस, राजद सहित कई पार्टियों ने कोटा अंडर कोटा रिजर्वेशन की मांग की और खुद नीतीश कुमार ने भी इस कानून का समर्थन करते हुए महिला आरक्षण बिल में SC, ST और OBC को अलग से आरक्षण दिए जाने की मांग की थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार कोटा अंडर कोटा की मांग कर सकते हैं। हालांकि टीडीपी के बिना किसी बदलाव के महिला आरक्षण कानून का सपोर्ट किया था। तो कुल मिला के मोदी के जो भी कोर एजेंडे थे इस गठबंधन वाली मोदी 3.0 में तो मुश्किल लग रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।